अब सरेआम खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है और उन्हें खुलेआम ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, जय श्री राम बोलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बोलती हूँ जय श्री राम जय हनुमान, मगर जिस तरह से लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है और उनको टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, ये जुल्म किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। हम लोग इसके खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए आज एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए। आज हमारे मुसलमान भाइयों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं, क्योंकि ये जुल्म मुसलमानों पर नहीं, ये जुल्म दलितों पर और सभी लोगों पर हो रहा है। आज माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जा रहा है, कल हिंदू लोगों को भी अटैक किया जाएगा। ये आपको डर लगता है? क्या बताइए, आप इस प्रोटेस्ट में आई हैं, आपको लगता है इसमें ऐसे प्रोटेस्ट करने से कुछ फ़ायदा होता है? प्रोटेस्ट करने से फ़ायदा इस बात का होता है कि हम सरकार पर दबाव बनाते हैं कि उस बात की अकाउंटेबिलिटी ले, उसका जिम्मा ले अपने सर पर। सरकार पे और अपोजिशन पे भी दबाव पड़ता है कि पार्लियामेंट में बात उठे। जब पार्लियामेंट में बात उठते हैं तो जो मीडिया बिकी होती है उनको भी बात को करना पड़ता है सबके सामने, और जो बिकी हुई मीडिया को ही देखते हैं उनको ये कानों में जाती है कि ऐसी चीज़ें हो रही है। क्योंकि जो प्रिविलेज क्लास है जो सिर्फ टीवी देखती है या 2-3 चैनल्स देखती है, रिपब्लिक, जी न्यूज़, इन सब को ज़बरदस्ती दिखाना पड़ जाता है उन चैनलों को, क्योंकि ये पार्लियामेंट में बात हो गई है। और अगर ये बात पहलू खान की उठ जाती तो शायद उधर में ही थोड़ा सा डर लगने लग जाता। अब हमने फोर्स तो कर दिया कि नरेंद्र मोदी बोल पाए थोड़ा सा इस पे, पर वो बहुत तेज है। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट पर उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन तबरेज़ आलम या और जिस तरह का और भी मॉब लिंचिंग इस पर उन्होंने ट्वीट नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि क्रिकेट में शायद उनको वर्ल्ड कप जीतना और फोटो खिंचानी है, बिकॉज वो नार्सिसिस्ट होते हैं। जैसे हिटलर को था, अपना फोटो खिंचाने की ज़रूरत थी, लेगेसी बनाने की ज़रूरत थी, तो उनको क्रिकेट ज़्यादा ज़रूरी लगता है। गरीब मरे या मुसलमान मरे उनको थोड़ा ना फर्क पड़ता है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।